इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। उनका कहना है कि हम इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ। उनका नाम है मुसरत चीमा। उन्होंने ट्वीट की है, ये कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे, शर्मिंदगी के बायस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रही ऐसा। लेकिन जो इंडिया की मारुति है, मारुति सुजुकी, वो 800 सीसी में आती है। इसका वजन 650 kg है, उसका 850 kg है। कि वो इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके इंडियन रुपी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रुपी इन फ्यूचर? तो है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्टर कहा जा रहा है। उसके बरक्स अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात करें तो उनकी ट्वीट से रिलेटेड आती है कि हम अगले दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, हमारे इतने बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस हो गए हैं, हमने ये डेवलपमेंट कर ली है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान के हुकूमत में सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया। क्या रीजंस है? ईरान हो जाए या कोई भी मुल्क हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में सोच रहा है, उसको ऑफर्स पे ऑफर्स दे। इंटरेस्ट शो किया है कि इंडिया को कहा है कि आप हमसे इंडियन रुपी में ट्रेड करें, और ये भी उस लिस्ट के अंदर है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फ्यूचर में इंडियन रुपी जो है वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर लेगा। क्या आपको लगता है इसके बारे में? आपकी क्या राय है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री में देखें तो जब भी ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है, लेकिन 35 कंट्रीज़ में अरब ममालिक भी और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है ना, उनके पास मईशी पावर बहुत बढ़ गई है। और दूसरी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे। और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं। जब भी कभी को पाकिस्तान को या दुनिया में मुसलमानों को मसला होता है ना, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, हम सब सऊदीया की तरफ देखते हैं। हम लोगों को जब कर्जे की ज़रूरत पड़ी, IMF ने भी दिया, सऊदीया ने भी दिया, इवन के लास्ट आप देखें कि चाइना ने भी 3 बिलियन दिया, सऊदीया ने भी 3 बिलियन दिया। हमारे रिजर्व जो थे वो 1 पॉइंट समथिंग थे। आप ये देखें कि 7 हुए सिर्फ इसी रीज़न से हुए हैं, वरना इस टाइम जितने हमारे रिजर्व थे हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाना था। लेकिन किसने बचाया? चाइना और सऊदीया ने। आप फिर किस तरह कह रहे हैं कि हमें जो है कभी भी उन्होंने लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना। फिर हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हमारे मुल्क में हम चोरों के वाले हो गए हैं। हम लोग तमाम लोग यहाँ पर जितने लोग भी मेहनत कश लोग हैं वो ज़्यादातर तरक्की कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पर मुसीबत ये है कि हम चोरों के बस पड़ गए हैं। वो चोर क्या करते हैं, हमारे मुल्क का पैसा, सारा सरमाया, सारा कुछ उठा के बाहर ले जाते हैं और हमें फिर उसी परेशानी में, फिर उसी दलदल में फंसा दिया तमाम पाकिस्तानियों को। इंडिया की स्टेबिलिटी के क्या रीजंस लगती हैं? वहाँ के जो हुक्मरान हैं, क्या वो करप्ट नहीं हैं? क्या वो लॉयल हैं या क्या? वहाँ पर रेट है ना उनका एक एजुकेशन का, वो बहुत अच्छा रेट है। वहाँ पर ख्वानदगी और पढ़ाई का, एजुकेशन का रेट होने की वजह से उनका मुल्क तरक्की कर रहा है और तालीम की वजह से हो रहा है उधर। और करप्शन तो उधर भी बढ़ी है, बेरोजगारी वहाँ पर भी। यहाँ अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करो, यही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो ताकि आपको पता चले, फैक्ट पे बात करो, आपको पता चले कि करेंसी की कोई अब वैल्यू नहीं रही। जो भी तिजारत है वो अब पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा है। जैसे हमारा 1 रुपया है, उनके 3 रुपये के बराबर। उनका एक है, हमारे पैसे ज़्यादा है, हमारे कम है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। बस यही बात, अगर अमेरिका है जैसे, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी करेंसी के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करे। वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, जिसकी वजह से फिर हम जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो फिर अपनी तजारत दूसरे मुल्कों के साथ करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा या फिर बहुत। हम US के सैंक्शंस के नीचे क्यों आ जाते हैं? क्या रीजंस हैं जो कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता? अगर लगाता भी है तो उनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होती, क्यों? नंबर 1 तिजारत का जो पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है US का, वो इंडिया का जो है वो US है, ठीक है। तो आपस में उनका बिजनेस हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट्स की आपने बात की तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उनकी कंट्री में खुद आना चाहता है, क्योंकि उन्हें इंडिया से बेनिफिट मिल रहा है, उनको इंडिया की काम नज़र आ रहा है, तो ये वजह है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के बलबूते पर इंडिया आ गया, तो इंडिया तो अब खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई, उन्होंने तो अपनी इम्पोर्ट्स ही बंद कर रखी थी। ये कि सबसे जो हमारे मेन पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी चीज़ है, नीडेड है, वो इलेक्शन है। क्योंकि जब भी आवाम की इक़्तिदार से जो आएगा वही मुल्क को आगे लेके जाएगा। जब इन जैसे लोगों को हम बिठा देते हैं, 11, 13, 14 पार्टियाँ जब मिल के बैठी हैं, तो वो अपने पेट का हर कोई सोच रहा है, अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, वो किसी के आवाम के बारे में नहीं सोच रहा, आम गरीब के बारे में नहीं सोच रहा। सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और हमारे ऊपर जो है ना कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप आवाम जो चाहती है, आवाम के फैसले से इलेक्शन हो जाए और आवाम जिसको मुंतखब करती है वो मुल्क के अंदर आए, तो मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क पहले से बेहतर होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा है। हमारे बाद जो मुल्क बने हैं वो आज हमसे कदरे आगे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सर इस बारे में कि हमें डिफ़ॉल्टर कहा जा रहा है?
हमारे मुल्क का नाम असल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत का नाम नहीं, सब सोशलिज़म का निज़ाम है। क्योंकि आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि 10 सालों के बाद हमारे ऊपर सोशलिज़म निज़ाम नाफिज हो गया कि हमारी हुकूमत आर्मी के अंडर में चलेगी। हम जितने लोग हैं ना, सब आर्मी के अंडर में, अगर कोई हमारे पावर से आता है तो वो भी आर्मी के अंडर में होता है। क्योंकि हमारी आर्मी जो है ना, हम उनके बारे में गलत बयानात नहीं देते, लेकिन वो ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होता है, उनको इतना रूल्स एंड रेगुलेशन उनको अलाउ नहीं किया जाता कि आप ये भी काम करें, अपने अंडर है कि ये भी काम करें। अगर कोई करता भी है, प्राइम मिनिस्टर या सदर, कोई भी जो मुल्क का सीनियर होता है, सरबराह होता है, तो उनको भी आर्मी के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर है वो सोशलिज्म निज़ाम की वजह से है, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ। आप देख लीजिए कि यहाँ से पीछे हमारे से बांग्लादेश बना 1971 में बना, तो उनकी आप रामदात और उनकी देख सकते हैं आप कहाँ पे पहुँच चुकी है। और हमारे मुल्क आज कितना पीछे जा चुका है, 0.33 पे आ चुकी है, जो हमारी सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन रेट हमारा 24.6% पर आ गया, और क्या रह जाता है पीछे। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। आज ईरान ने रशिया को देखते हुए एक इंडिया को अपना ऑयल सेल करने के लिए बहुत बड़ी ऑफर दी है, उसको चाइना वाली ऑफर दे दी और कहा है कि आप बस हमसे ऑयल परचेज करें। क्या लगता है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ये स्टेप ले लिया? देखें, जो तजारत होती है उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं देखा जाता। अगर आप सिर्फ इस्लामी कंट्री से तजारत करने बैठ जाएंगे तो फिर तो आप कहीं से भी अपना बिज़नेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो बिज़नेस में हमेशा मफादा देखे जाते हैं, जिसको जहाँ से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान को ऑफ़र नहीं किया, ईरान दूसरे ममालिक को भी ऑफ़र करता रहा है, पाकिस्तान को ऑफ़र किया। लेकिन शायद जो इस्लामी कंट्री हैं उनमें इतनी जान नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान से जो है अपना बिज़नेस कर सकें, क्योंकि आपको जान ऑलरेडी उन पर इंटरनेशनली जो है पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो सब जो है ममालिक जो डर रहे हैं ईरान से करते हुए, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी ना गुजर बसर करना है, उनका मुल्क ज़ाहिर उनको बहुत ज़्यादा नीड है, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो उन्होंने करना है ना। तो जब इंडिया की आप बात करते हैं तो इंडिया तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया वो मुल्क है जो शायद आंखों में आंखें डाल के अमेरिका का जो है आप उसको जवाब दे सकता है, क्योंकि अमेरिका भी कोई ना कोई ज़रूरियात जो है इंडिया से जुड़ी हुई हैं। वफादार देखता है, मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ को प्रेफर क्यों नहीं करता? देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी नॉन मुस्लिम के साथ ये बिज़नेस कर रहा है, चाइना के साथ देख लें, वही नॉन मुस्लिम के साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रेफर क्यों नहीं करते कि हम लोग रशिया से ऑयल लेना चाहा, सऊदी अरेबिया से, लेकिन रशिया ने हमें सस्ता नहीं दिया। सऊदी अरेबिया से हम ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है हम यूएस को क्यों देखते हैं कि वो आंखें दिखाने लग जाता है, सैंक्शंस लग जाते हैं, वहीं पर हट जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आपको पता है प्रॉब्लम जो है, हम लोग कहीं ना कहीं कर्जदार हैं IMF के, और IMF की पाबंदियाँ जो ज़ाहिर बात है अगर आप ईरान की तरफ जाएंगे तो IMF अपनी जो है आपको एड जो नहीं देगा, मज़ीद आप पाबंदियाँ सख्त कर देगा। तो ज़ाहिर बात है, मैं ये नहीं कहता हमारी गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे करी, लेकिन वही मजबूर है, वो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ईरान से तैयार की तो शायद पाकिस्तान के हालात भी ईरान वाले कर दिए जाए। हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट जो हैं वो चाइना पे हैं, क्यों? देखिए, हम चाइना पे इसलिए डिपेंडेंट है, एक तो पाकिस्तान का दोस्त है, दूसरा है कि अमेरिका की जो है चाइना क्या आपको लगता है बीगा पाकिस्तानी के चाइना हमारा जो है वो दोस्त है? देखिए, चाइना जो है वो सिर्फ चाइना का दोस्त है। अंदर ना बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं। कल एक ऑफर थी इंडिया के लिए एप्पल की जानिब से, एप्पल ने अनाउंसमेंट की थी कि हम ना एक और फैक्ट्री आपके इंडिया में लगाना चाहते हैं, और 500 मिलियन की उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की, और 60,000 लोगों को एम्प्लॉय रखा इंडिया में। वहाँ की रोज़गार ज़्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अगर हम वहाँ पर देखें तो इन्वेस्टमेंट आने से उनकी इकॉनमी भी बूस्ट हो रही है। इंडिया में उनका कॉन्फिडेंस है ना जी, कि वहाँ पे उनको अपना पैसा डूबने का खतरा नहीं होता। हमारे तो हालात जो हैं मुल्क के, वो पता नहीं, रात को इंसान सोता है, सुबह पता नहीं क्या होगा जी इस मुल्क में।